आप सभी का एक बार फिर एक नया वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्लास 12th का जो कि पाठ संख्या 8 है। और ये काव्यखंड जिसकी बात करेंगे वह उषा, और जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या और जीवनी को हम लोग आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया है और इसको हम लोग पूरा देखेंगे और इसके भावों को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवि परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह जिसका कि 1911 से 1993 ईस्वी तक जीवन परिचय में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ जीवन परिचय में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रयोगवादी कवि में अज्ञेय का नाम लिया जाता है और भी कई सारे कवि हैं जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनमें से यदि हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 13 जनवरी को इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम प्रभुदेवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर तथा 1933 में बीए की परीक्षा इलाहाबाद से पास किया। सन 1938 में एमए किया, किंतु आगे की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इनका विवाह 1929 में धर्म देवी से हुआ था, जिनकी मृत्यु 1933 में ही हो गई। इनका विवाह सन 1929 में धर्म देवी से हुआ, जिनकी मृत्यु 1933 में हो गई थी। उसके बाद श्री सिंह रूपाव कहानी माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादक में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावा इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। ये 1981 से 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ शिला विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद में भी रहे। इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हो गई। तो इनकी ये तो जीवन था, जीवन परिचय हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ अब हम इसकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसकी रचनाएं 1932-33 में लेखन का कार्य स्टार्ट किया था और शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास से प्रकाशित होना शुरू हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसकी देखिए दूसरा सप्तक 1951, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास अपने 1930, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होई है मेरी, होड़ है मेरी तो 1982, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, जो कि गज़ल है। इनके अलावा इन्होंने डायरी, विविध प्रकार के निबंध और आलोचनाएं भी लिखा है। तो आज का जो हमारा कविता का सारांश है उषा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और इसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए उषा में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा प्रातः काल का जो सुबह का जो है सूर्य की रोशनी पूरे आसमान में बिखरने से पहले का जो प्रातः काल का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका चित्रण किया है, गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा। तो यहाँ पर एक बातें हम लोगों को जान लेना चाहिए कि कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह ऐसे कवि थे जो कि बिंबों में झांकते थे। उसके बाद देखिए यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन में संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं को के सहारे चित्रित करता है। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्र, निर्मल और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं से तुलना कर या समता की है। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को शंख जैसा बताया है, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय के पहले ही लालिमा की प्रभाव से आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सील को केसर से धो दिया हो या काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो या नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह हिल रही हो। किंतु सूर्योदय हो जाने से उसकी सुंदरता, उस उषा सुंदरी का वह जादू धीरे धीरे
कम हो जाता है। तो इसी का हम लोग भावार्थ देखेंगे और कविता का पाठ करेंगे। तो देखिए कविता में हम देखेंगे, कविता का भाव है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसका पहला जो हमारा भावार्थ है पहले कुछ पंक्तियों का, तो इसमें देखिए प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। इसमें कवि सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इसमें पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र है। इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत होता है, वह शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। भोर यानी कि सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर रही है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही हो। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख में लिपा हुआ गीला चौड़ा सा लग रहा है। इसमें उसकी पवित्रता झलक रही है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया हो या काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। खड़िया मतलब जिसको हम लोग चौक कहते हैं। तो काली स्लेट पर क्या किया है, लाल चौक से किसी ने मल दिया हो, लगा दिया हो, रंग दिया हो। कवि ने सूर्योदय से पहले का आकाश को राख से लिपे हुए चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह अपनी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। राख से लिपे चौके में कालापन एवं सफ़ेदी का मिश्रण होता है और सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पूर्व आकाश ऐसा प्रतीत होता है। गीला चौका पवित्रता को दर्शाता है। इस काव्यांश में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण परिवेश में भी साकार हो गया है। उसके बाद नील जल में या किसी के गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसमें यह कवि इस पंक्ति के माध्यम से प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रातःकालीन आकाश में जादू सा प्रतीत हो रहा है जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होने वाले परिवर्तन को सजीव अंकन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिल रहा हो। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफ़ेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत हो रही है। हल्की हवा के प्रवाह के कारण वह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। इसके बाद उषा का जादू टूटने सा लगता है। उषा का जादू यह है कि वह अनेक रहस्यपूर्ण एवं विचित्र स्थितियां उत्पन्न करता है। कभी पुती हुई स्लेट, कभी गीला चौका और कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिल देह से सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत हो रहा है। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उषा का जादू समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कवि ने उषाकालीन वातावरण को अपने आँखों के सम्मुख साकार कर दिया है। इसमें बिंब योजना हुई है। इसमें उत्प्रेक्षा और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। भाषा चित्रात्मक है। तो मानवीकरण का हम लोग प्रकृति से यदि जब मानव का के संबंध को हम लोग स्थापित करते हैं तो उसे मानवीकरण अलंकार के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो इस कविता को जब हम लोग का पाठ करते हैं तो हमें बिंबों के माध्यम से, तरह तरह के उपमानों के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं जो है वह शमशेर बहादुर जो कविता लिखते हैं वह बिंबों में झांकने वाले कवि हैं। उनके कविताओं में बिंबों का अधिक से अधिक प्रयोग
किया जाता है, मतलब वह बिंबों में झांकने वाले कवि हैं। ठीक है, और ये हमारा आज का ये टॉपिक था, और स्पेशली 11th-12th के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे अगले वर्ष। और अभी से आप इन सारे जो भी हमारा वीडियो आ रहा है उसको देखिए और समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ भी सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नए अगली टॉपिक लेकर के आएंगे।